मैं कुछ छोटे फैमिली से था। मेरे डैड गाड़ी चलाते थे तब। तो मैं इतना पढ़ाई में तेज़ नहीं था। हाँ, स्पोर्ट्स में मैं तेज़ था, एक्टिविटीज़ में तेज़ था मैं। तो मेरे टीचर ने मुझे एक दिन बोल दिया कि भाई तो एक ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनता है। तो बस उस दिन मैंने ठान लिया कि हाँ ठीक है, मैं आई प्राउड कि मेरे डैड इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, एक ड्राइवर का सफ़र हर मोड़ पे उसका नया एक ज़िंदगी होती है, बिकॉज उसकी वाइफ घर पे उसका वेट कर रही है। वो अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ फैमिली के लिए इतना स्ट्रगल करता है, गाड़ी चलाता है, दिन रात मेहनत करता है। तो मुझे प्राउड था। बट जो टीचर ने जिस नेगेटिविटी से मुझे वो टॉन्ट करा कि भाई एक ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनता है, तो मुझे प्राउड है कि मेरे डैड ड्राइवर हैं और मुझे भी ड्राइवर ही बनना था। तो हाँ, तो मैंने अपनी ये ज़िंदगी के सफ़र खुद ही चुना और खुद ही ड्राइवर बना और खुद ही अपनी लाइफ को आगे लेके गया और अलग से एक रास्ता निकाला कि आज वो टीचर प्राउड करती है ये मेरा बच्चा है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मैम वही बच्चा हूँ जिसको आपने बोला था कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनता है। तो मुझे प्राउड है कि मैं वो ड्राइवर हूँ। मैं अगर एक लड़की और एक लड़का अपने में कंट्रोल और अपने आप को ये चाहे कि हाँ मैंने आगे बढ़ना है, वो सोच लेके आगे बढ़े, तो इसमें ये नामुमकिन कोई चीज़ भी नहीं है। अब हर स्टेज में अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस यू डू एवरीथिंग। नमस्कार सभी को, राम राम। जितने भी दर्शक इस समय जेके मीडिया देख रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस समय हमारे जो जम्मू के युवा हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मैं आपको मिलवा चुका हूं। आज मैं आपको जगजीत सिंह जी से मिला रहा हूं, जो नानक नगर के रहने वाले हैं और ये भी मिस्टर इंडिया जो अभी सुपर मॉडल इंटरनेशनल 2021 लखनऊ में हुआ, वहाँ पर गए थे और ये भी रनर अप रहे हैं उसमें। मिस्टर इंडिया का जो ये पूरा कंपटीशन हुआ है और बड़ी मुबारक की बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। इन्हीं से जानेंगे इस पूरी जर्नी के बारे में। और सिंह साहब के पूरे परिवार को मैं मुबारकबाद देता हूँ, इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, क्योंकि जगजीत ने उन सभी का नाम रोशन किया है। जगजीत, पहले तो बहुत बहुत मुबारक है आपको। और यहाँ तक की जर्नी के बारे में बताओ, क्या मुश्किल रही जर्नी यहाँ तक पहुँचना और अपनी लाइफ में क्या क्या आप अभी तक कर चुके हैं? सबसे पहले सर आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे घर पे आए और हमें देखने वाले सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल है। सर थैंक यू सो मच। का क्वेश्चन आपका था कि कैसा मेरा रहा सफ़र, कैसा रहा। तो मेरा सफ़र बहुत टफ था स्टार्टिंग से यहाँ तक आने का, बिकॉज कि एक हवा बना हुआ कि हम सरदार हैं, कि हम इस फील्ड में जा नहीं सकते, पगड़ी है या बेड़ काटनी पड़ती है या ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली मेरा यही था कि पहले देखूँ वहाँ पे है होता क्या है, कि ऐसा कुछ है भी है कि नहीं। बट मेरा एक्सपीरियंस रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो हम जो एक सिख कम्युनिटी अगर इस चीज़ में जाती है तो बहुत सेफ़ है, अच्छी बात है, जाना चाहिए सबको। और मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत सीखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो फैमिली है, मेरे मॉम डैड, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि बेटा या जीत के आओ या कुछ सीख के आओ। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मुझे अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मुझे उस चीज़ का डर नहीं है, बट मैं कुछ सीख के आऊँगा घर पे। बिल्कुल जगजीत, एक आपके लाइफ में एक इंसिडेंट भी हुआ जब एक बार स्कूल में आपको एक टीचर ने एक ऐसी बात कही थी जिसके लिए, जो आपके लिए एक प्रेरणा बन गई, एक मोटिवेशन बन गई वो लाइन। तो मैं चाहूँगा आप दर्शकों को बताएं कि ऐसा क्या हो गया था एक बार और क्या उस समय जो बात कही गई थी उससे आपका मोराल डाउन हुआ था? एक्चुअली जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे हर छोटे से बच्चे भी हैं जिनकी फैमिली में कुछ भी नहीं करती अभी, जिनके पेरेंट्स अभी रेडी भी लगाते हैं, कोई साइकिल ठीक करता था। मैं कुछ छोटे फैमिली से था। मेरे डैड गाड़ी चलाते थे तब। तो मैं इतना पढ़ाई में तेज़ नहीं था। हाँ, स्पोर्ट्स में मैं तेज़ था, एक्टिविटीज़ में तेज़ था मैं। तो मेरे टीचर ने मुझे एक दिन बोल दिया कि भाई तो एक ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनता है। तो बस उस दिन मैंने ठान लिया कि हाँ ठीक है, मैं आई प्राउड कि मेरे डैड इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, एक ड्राइवर का सफ़र हर मोड़ पे उसका नया एक ज़िंदगी होती है, बिकॉज उसकी वाइफ घर पे उसका वेट कर रही है। वो अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ फैमिली के लिए इतना स्ट्रगल करता है, गाड़ी चलाता है, दिन रात मेहनत करता है। तो मुझे प्राउड था। बट जो टीचर ने जिस नेगेटिविटी से मुझे वो टॉन्ट करा कि भाई एक ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनता है, तो मुझे प्राउड है कि मेरे डैड ड्राइवर हैं और मुझे भी ड्राइवर ही बनना था। तो हाँ, तो मैंने अपनी ये ज़िंदगी के सफ़र खुद ही चुना और खुद ही ड्राइवर बना और खुद ही अपनी लाइफ को आगे लेके गया और अलग से एक रास्ता निकाला कि आज वो टीचर प्राउड करती है ये मेरा बच्चा है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मैम वही बच्चा हूँ जिसको आपने बोला था कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनता है। तो मुझे प्राउड है कि मैं वो ड्राइवर हूँ। मैं थैंक यू। आपने ना थिएटर के साथ भी काफ़ी काम किया है, मुश्ताक काक साहब के साथ काम किया और भी कई सारे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया। मॉडलिंग,
थिएटर प्लेज आपने किए हैं, कई स्किट्स आपने किए हैं। कितना अच्छा फील्ड है ये एक आर्टिस्ट का फील्ड, और जो बाकी युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर डिपेंड है कि एक पर्सन के ऊपर। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मतलब इस फील्ड में जो युवा है वो लड़का भी है लड़की भी है। अगर एक लड़की और एक लड़का अपने में कंट्रोल और अपने आप को ये चाहे कि हाँ मैंने आगे बढ़ना है, वो सोच लेके आगे बढ़े, तो इसमें ये नामुमकिन कोई चीज़ भी नहीं है। अब हर स्टेज में अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस यू डू एवरीथिंग। इफ़ यू लूज योर कॉन्फिडेंस यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए आगे बढ़ने का, और एक पेशेंस होनी चाहिए उस चीज़ को। अगर आप हार भी जाते हो उसको उसका बर्दाश्त करने का कि हम हार गए हैं तो उसको हम कैसे नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करें। तो मुझे लगता है कि युवा को, हमारे जम्मू के युवा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस मिस्टर इंडिया जिस शो में मैं गया था वहाँ पे हम जम्मू कश्मीर से 12 युवा थे, और 12 युवा टॉप 13 में भी आए, और वही 12 युवा टॉप 15 में भी आए। और जो टॉप 5 में आने वाले जो 5 थे, 4 थे, वो भी जम्मू कश्मीर से थे। और वो 3 ट्रॉफीज़ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो भी जम्मू के युवा ने लाई है। तो मुझे लगता है कि जम्मू के युवा बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस उनके अंदर, बहुत टैलेंट है उनके अंदर। तो वो हमारे जम्मू के लिए तो मुझे लगता है कि हम हर मैदान फतेह कर सकते हैं ईजिली। बहुत अच्छा। जगजीत, फैमिली का कितना सपोर्ट है? जब शुरुआती दिनों में आप थिएटर की लाइन में गए तो जाहिर सी बात है हमारे जम्मू की जो फैमिलीज़ हैं वो इतना मतलब ग्रोथ उस हिसाब से नहीं सोचती हैं। एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग अभी भी है कि इस फील्ड में कुछ नहीं रखा है, ना कोई कमा सकता है, ना इतना कोई आगे, मतलब जम्मू कश्मीर का आपको पता है कि इतने बड़े कोई आर्टिस्ट नहीं है जो बड़े दूर तक पहुँचे हों। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको? सर स्टार्टिंग्स में मेरे लिए बहुत टफ रहा, बिकॉज कि जब मेरे डैड कहीं बैठते थे फ्रेंड्स में तो पूछते थे बेटा क्या करता है, तो कहते हैं मेरा बेटा एक्टर है। तो वो एक मजाक बनाते थे। कभी कभी डैड भी घर पे आके गुस्सा करते थे, ये क्या कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, इसमें क्या मिलेगा इसमें तुझे। तो कभी कभी पूछ लेंगे हाँ भाई तो क्या कर रहा है, ये क्या चल रहा है। तो मुझे एक जब पापा का रिस्पॉन्स होता था, ये मुझे हेमा मालिनी बनाएगा और खुद देवेंद्र बन के कुछ फिल्म बनाएगा और यही चल रहा है मुझे लगता है। तो वो एक तरह का गुस्सा था मन में, बोल तो सकते नहीं थे, गुस्सा था कि हाँ भाई हम करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा एक अब बच्चे पे विश्वास रखो, एक बार देखो सही बच्चा चाहता क्या करना क्या चाहता हुआ। तो मेरे डैड ने रखा। डैड सबकी सुनते थे, मेरे कज़न्स थे, मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे सब बोलते थे कि भाई तू अपने बेटे की लाइफ ख़राब कर रहा है, कि एक ही बेटा है तेरा, तू उसको कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो मेरे डैड को मेरे पे विश्वास था, कोई नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, एक दिन ऐसा आएगा तो करेगा। तो वो मेरा जो डैड का विश्वास है वो मुझे डर था कि वो टूट ना जाए। उसी विश्वास को मैंने मेंटेन रखना था और आगे बढ़ना था, तो वही मैंने मेंटेन करके आज यहाँ पहुँचा हूँ। आई थिंक ये मेरे डैड की जो सपोर्ट है या उनकी ब्लेसिंग्स है जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब जिस दिन ट्रॉफी लेके घर आए तो मम्मा पापा की आंखों में कितना प्यार देखने को मिला? एक्चुअली मैं बचपन से ना मैं प्लेस करता था, मैं मॉडलिंग करता था। मेरे डैड कभी नहीं जाते थे वो प्लेस देखने, वो देखने की पता नहीं क्यों आज भी मैं गुस्सा करता हूँ। हमारी लड़ाई होती है दोनों की कि डैड प्लीज़ आप भी कभी आओ, देखो कि मैं प्लेस कर रहा हूँ, या एक बूस्ट मिलता है कि हाँ मेरी फैमिली आई है तुम अच्छा करूँगा। तो मेरे डैड का हमेशा ये कहना था, जो मैं ऑब्जर्विंग करता हूँ, कि माना तेरी मेहनत पे तेरा दौर होगा, माना कि तेरी मेहनत पे तेरा दौर होगा, तुझे नीचे लगाने में तेरे अपनों का जोर होगा। बेटा ज़िंदगी जीने का मज़ा तब आएगा जब तेरे आने से पहले तेरी कामयाबी का शोर होगा। तो मुझे लगता है कि वो शोर हो रहा है, तो वो खुशी अब डैड को देखने को मिल रही है कि हाँ भाई लोग मुझे विश करते हैं कि आपका बेटा यहाँ पहुँचा है, या लोग मुझे रोकते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई ये बेटा आपका कहाँ कैसे पहुँचा। तो ऐसा एक बार कई बार हो चुका है कि मेरे डैड को फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरा बेटा भी इस फील्ड में आना चाहता है, तो क्या आप सपोर्ट करोगे। तो डैड कहते हैं मुझे तो पता नहीं, बेटा घर पे ही आप उनसे बात कर लो। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है किस चीज़ को। तो वो डैड को वो लगता है कि मैं डैड को बोलता हूँ, डैड आप उस टाइम अगर आप वहाँ पे आते या उस टाइम मुझे आप देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा प्राउड होता। तो आज खुशी है कि डैड की मैं एक्चुअली आज तक मैंने जो भी किया मैं डैड की स्माइल के लिए किया, तो वो एक स्माइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा। और जगजीत जी की आगे जो जर्नी है वो अच्छी रहे और सक्सेसफुल रहे, इसके लिए हम भी विशेष करते हैं। और हमारे जम्मू का अपना बेटा है जी, नानक नगर का है, और बड़ी खुशी होती है नानक नगर, शास्त्री नगर, गांधी नगर, यहाँ के बच्चे आगे निकलें,
और बड़ी अच्छी बात है, तीनों जो युवा हमारे रनर अप आए हैं, एक कटरा से हैं, दूसरे नानक नगर से हैं, तीसरे राजौरी से हैं, तो हमारे जम्मू के लिए बड़ी प्राउड मूवमेंट है। और ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था, लेकिन हम जम्मू के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इन युवाओं को और प्रेरित करें। और जगजीत जी की बात बड़ी अच्छी लगी, जो एक बारी मैडम ने इनको ज़रूर कहा कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनेगा, लेकिन इन्होंने ये साबित किया कि ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा, बाकी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं भी ड्राइवर का बेटा हूँ और ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा, बाकी अगर ड्राइवर का बेटा ड्राइवर भी बनता है तो वो भी कोई छोटा काम नहीं है। धन्यवाद। राम राम।